अगर आप 2023 का बोर्ड परीक्षा आप देने वाले हैं तो आप किस तरीका से तैयारी करें कि आप भी 95 प्लस यानी 95 प्लस हर सब्जेक्ट में आप मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको तैयारी किस प्रकार से करना है कि आप 95 प्लस यानी हर सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स आप ला सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूं कि तैयारी आप किस तरीका से करें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला इंपोर्टेंट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मैं बताता हूं कि आप 95 प्लस हर विषय में कैसे मार्क्स ला सकते हैं। सभी विषयों की किताब को नहीं खरीदते, वह केवल कुछ ही विषयों की किताब को खरीदते। कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत से बच्चे सभी विषय की किताब नहीं खरीदता, वो कुछ ही विषय की किताब को खरीद पाते। लेकिन आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप सभी विषयों की किताब ले और उनका अध्ययन करें ताकि ताकि उनका अध्ययन करें, क्योंकि हर विषय से आपको बराबर नंबर मिलेंगे, इसलिए सभी विषयों को पढ़ना अनिवार्य है। कहने का मतलब आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे क्या करते हैं कि सभी विषय का किताब नहीं लेते हैं और किताब ना लेने की वजह से वो लास्ट टाइम जब एग्जाम का टाइम आता है तो वो तैयारी अच्छा से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब आप एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2023 की कर रहे हो तो आप सभी विषयों का किताब को ले और सभी का अध्ययन बारी बारी से करें, क्योंकि आपको हर विषय से समान नंबर का ही एग्जाम देना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी का 80 का तो किसी का नहीं, आपको सबसे 100 मार्क्स का ही एग्जाम आपका होगा। सबसे पहला पॉइंट ये चीज है। चलिए मैं फिर आपको हर सब्जेक्ट का अलग से नोट लिखे, यानी हर सब्जेक्ट को आप अलग से नोट लिखे। आपकी कक्षा में जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाए और उन नोट्स को अच्छी तरह से लिखे, क्योंकि लिखावट से भी बोर्ड में नंबर बढ़ जाता है। इसलिए नोट को बनाते समय अपनी लिखावट पर जरूर ध्यान दें। कहने का मतलब आप हर विषय का अलग से अलग अलग तरीका से अलग अलग नोट बनाए और नोट बनाने पर एक बात का ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग किस प्रकार की। जब आपकी राइटिंग खूबसूरत होगी, अच्छी होगी, तो उस पर भी आपको नंबर मिलता। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। फिर हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। पढ़ाई का टाइम टेबल जिस प्रकार आप खाने का समय निकालते हैं, खेलने का समय निकालते हैं, मोबाइल चलाने का समय निकालते हैं, साथ साथ अपने परिवार के साथ घूमने का भी समय निकालते हैं, उसी प्रकार अपनी पढ़ाई के लिए भी समय जरूर निकालें। कहने का मतलब आप अगर पढ़ाई का भी जिस प्रकार से आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसका समय निकालते हैं, परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं उसका समय नहीं, खेलने का समय निकालते, पेट पूजा के लिए खाने का भी समय निकालते हैं। फिर उसी प्रकार से आप पढ़ाई के लिए भी एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल बना के आप अच्छे से तैयारी करें। सही टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल को 1 2 3 दिन नहीं बल्कि अपने लगातार बोर्ड परीक्षा तक फॉलो करना, और उसे एक नहीं, अगर हमने टाइम टेबल बनाया 1 दिन यूज किया फिर छोड़ दिया, 2 दिन यूज किया, ऐसा ना करें। उस टाइम टेबल को आप कंटिन्यू कम से कम पूरे एग्जाम, जब आपका बोर्ड एग्जाम जिस दिन तक है उस दिन तक उस टाइम टेबल को फॉलो करें, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीका से कर पाए और बोर्ड में अच्छा नंबर ला पाए। जिससे आप होगा कि आप तैयारी अच्छा से कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाके अपने परिवार का नाम को रोशन करें, क्योंकि आप जो तैयारी भी करें वो 95 प्लस हर विषय में सब्जेक्ट में नंबर लाने की कोशिश करें। इसलिए सभी विषय पर ध्यान देना अति आवश्यक है। फिर है पिछले साल। अब जो हम चलते हैं काफी इंपोर्टेंट बात है, पिछले साल के पेपर को हल करना। अब मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस बेसिस पे है, क्वेश्चन किस बेसिस पे है, यानी क्वेश्चन जो पिछले बार जो बच्चे लोग एग्जाम दिए वो किस बेसिस पे दिए। तो उस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल के पेपर को हल करना। आप जिस भी कक्षा में आप हो अपने सब्जेक्ट के अनुसार पिछले साल का पेपर जरूर अपने पास रखें तथा उस पेपर को जरूर से जरूर हल करें। इससे पता चलता है कि चैप्टर से कितने सवाल बने और कौन सा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम ये नहीं कि 2023 में ही होगा, 22 में भी हुआ, 21 में हुआ, यानी क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन बैंक लीजिए 10 साल, प्रीवियस 10 साल का लीजिए और प्रीवियस 10 साल में आप देखिए, नहीं तो ये देखिए कि
जो अब, या फिर ये चीज ध्यान दीजिए कि आपका जो अभी पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न के हिसाब से पिछले कितने वर्ष तक एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन आप निकालिए, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। और फिर उसको आप बार बार देखिए, रिवीजन करें, और उस बार करने से आप लोग क्या होगा कि आपको पता ये चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स है और कितना, कौन सा सवाल सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा गया। इस बात को जब आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस बेसिस पर आप जब तैयारी करें और सर पर है तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि हो सकता है आपने शुरू से तैयारी सही से नहीं किया, तो अभी भी आके अच्छे से तैयारी करें। और जब आप अच्छे से तैयारी करें तो आशा और विश्वास है कि आप 95+ मार्क्स हर सब्जेक्ट में आप ला सकते हैं। बस इस बात को आप ध्यान में रखें और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें, और हर चीज, हर सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान दें। ये नहीं कि आपका मैथ मजबूत है तो मैथ को छोड़ दो, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दो, ये विज्ञान पे या केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका अदर सब्जेक्ट है उस पर। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें। और एक और चीज़ आप बात को और हमेशा रखें, ये नहीं जो हल्का सवाल है, जो आपको सवाल आता है उस पर बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं, जो थोड़ा हार्ड है उस पर बार बार रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो ये भी आपका गलती है और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, जो थोड़ा कमजोर है उस पर थोड़ा सा टाइम अधिक दे, और जब अधिक देंगे तो आपका है कि वो सब सब्जेक्ट एक लेवल में आ जाएगा और तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे। तो जब कर पाओगे तो बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओगे, और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के आप जो अपने घर का, गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और बिहार टॉपर में आप नाम ला सकते हो। क्योंकि बिहार टॉपर बनने के लिए 95+ हर सब्जेक्ट में आना अति आवश्यक है, तब जाके आप बिहार टॉपर बन पाओ। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और तैयारी को इसी बेसिस पे करें, और जब आप इस बेसिस पे करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक और ज़्यादा कमेंट करें, और सबसे ज़्यादा उसको शेयर करें, क्योंकि और भी बच्चे इससे फ़ायदा उठा सके। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।